हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 में चैप्टर नंबर 8 हिंदी मीडियम साइंस का पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है शरीर में गति। हमारे शरीर में किस प्रकार की गति होती है, इसको हम इस पाठ के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे। श्वास लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का परीक्षण कीजिए। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियाँ निरंतर होती रहती है। जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है। जब आप इस प्रकार से आपकी नोटबुक में लिखते हैं तो आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है। बिल्कुल आपका हाथ। ठीक है। जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है। उपयुक्त सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर पर का कोई ना कोई भाग गति करता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आप इस एक स्थान से इस दूसरे स्थान से ए स्थान से आप जा रहे हो बी स्थान तक। फिर इसमें भी आपको कोई ना कोई हिस्सा शरीर का गति करता हुआ ए से बी की ओर जाएगा। आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं। आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आइए अपने मित्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों से चर्चा करके सारणी 8.1 को पढ़ते हुए ये देखते हैं कि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं। तो वही यहाँ पर गाय जो है, गाय के क्या होते हैं, पैर। सारणी आपको 8.1 जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं उनके चलने के ऊपर तो कॉलम दिया हुआ है। जंतु, इस कॉलम में लिखे हुए जंतु के नाम, गमन में प्रयुक्त होने वाला भाग और जंतु कैसे गमन करते हैं, चलते हैं, रेंगते हैं क्या। तो पहला है इसका गाय। गाय जो है इसके पैर होते हैं और ये चलती है। मनुष्य, मनुष्य के भी क्या होते हैं भाई, पैर होते हैं और ये भी क्या करते हैं, चलते हैं। सांप, सांप का कौन सा भाग गमन करता है भाई, संपूर्ण शरीर गति करता है, इसलिए इसको बोलते रेंग कर चलता है। किसका, रेंग कर। इसके अलावा पंक्षियों में होता है भाई, पंख भी होते हैं। पंक्षियों में क्या होते हैं, पक्षी में जो पंख होते हैं क्या होते हैं, पंख, और पैर दोनों होते हैं। अतः ये उड़कर कैसे गति करते हैं भाई, उड़कर या चलकर, दोनों प्रकार से गति कर सकते हैं। तो इस टेबल को आप भर लीजिएगा। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना। तैरना, तैरने वाली गति किसके अंदर होती है भाई, मछली के अंदर। इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग है। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता क्यों है। क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि अनेक जंतु रेंगते हैं और मछली तैरती है। मानव शरीर में एवं इसकी गतियाँ। तो अब पाठ को स्टार्ट करते हैं कि मानव शरीर में किस प्रकार की गतियाँ होती है, मानव शरीर कैसे बना हुआ है और इसमें गति किस प्रकार से होती है। जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखें। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है। विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं। आइए हमारा शरीर जिन गतियों को करने योग्य है, हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को कम करने का प्रयास करें। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। यदि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ क्रिकेट की बात हो रही है। एक काल्पनिक विकेट, क्रिकेट पर एक विकेट होता है, पिच होती है, और आप गेंद फेंकने की सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, प्रयास कीजिए। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं, आपको हाथ घुमाना, गेंद फेंकने के लिए आपको हाथ घुमाना पड़ेगा। क्या आप इसे अपने कंधे से वृत्ताकार रूप में घुमाते हैं, बिल्कुल। क्या आपका कंधा भी गति करता है, जी।
पीठ के बल लेट जाइए तथा अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए। अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर मोड़िए, ऊपर नीचे कीजिए। इसी प्रकार पैरों को घुटने में अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानिए। भुजा को मोड़ते हुए उंगलियों से कंधे को छूइए। आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा? हाथों को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? बिल्कुल कर पाते हैं। अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए एवं परीक्षणों को सारणी 8.2 में नोट कीजिए। तो सारणी 8.2 में आपको नोट करना है कि गर्दन गर्दन जो है ये पूर्णतः नहीं घूमता है भाई। कैसा घूमता है? आप या तो एक गर्दन जो है, ये गर्दन इस प्रकार से, अगर ये किसी व्यक्ति की एक गर्दन है तो या तो इधर घूमेगी या फिर इधर, मतलब पूरी एक राउंड राउंड नहीं घूम सकती, पूर्ण रूप से ऐसे नहीं घूम सकती है। क्लियर है? तो इस प्रकार कलाई कलाई भी पूरी तरीके से नहीं घूम सकती, अंशतः घूमती है। अंगुलियां जो है ये भी इसी प्रकार। तो इस सारणी को आप भर लीजिएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों में गति करने का प्रयास। क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, परंतु कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों रहते हैं? तो इसका कारण जानते हैं। क्रियाकलाप एक जो है इस चैप्टर का, एक पैमाने को अपने हाथ पर दर्शाई गई स्थिति में रखिए जो आपकी बुक में है, जिससे आपकी कोहनी पैमाने के मध्य में रहे। कोहनी जो है आपके इस पैमाने के कहाँ हो? बीच में हो। अपने मित्र से पैमाने तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए। अब कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे मोड़ पाते हैं? क्या आप अपनी भुजा मोड़ पाते हैं? यदि आप मोड़ पाते हैं तो पैमाना टूटेगा, और अगर पैमाना मजबूत है तो आप नहीं मोड़ पाएंगे। ये क्रियाकलाप ये बता रहा है कि भाई जब आपके शरीर में गति होती है तो कहीं ना कहीं गति को करने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों? उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा, गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को संधि कहते हैं। जहाँ से हम शरीर को घुमा सकते हैं उन स्थानों को क्या बोलते हैं भाई? संधि। क्या कहते हैं? जो शरीर के आपकी जो कलाई होती है, इस कलाई को आप घुमा सकते हो तो ये क्या है? संधि। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव होता? देखिए, अगर हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो हमारा शरीर किसी भी प्रकार की गति नहीं कर सकता, और गति नहीं होती तो चलना फिरना सब कुछ रुक जाता। वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? अपनी उंगली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे हाथ, पैर, उंगलियां एवं पदांगुलियों को दबाइए। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? ये कठोर संरचनाएं अस्थियों के अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? हाँ, हाथ के ऊपरी किस हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती है। वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहाँ ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती है। आइए उनमें से कुछ के बारे में जानते हैं। देखिए, इस चैप्टर में जो हाथ होता है, हाथ में कई प्रकार की संधियां होती है। उन संधियों के द्वारा ही हमारा हाथ जो है उसको हम मोड़ पाते हैं। जैसे कि हमारे हाथ में कहाँ कहाँ, एक तो कलाई में होती है संधि। कहाँ होती है भाई? कहाँ होती है? कलाई में होती है। कहाँ होती है? कोहनी में। कहाँ होती है? कोहनी में। और
और उंगलियों में भी आपने तीन खंड देखे होंगे। ये तीन खंड जो है ये एक प्रकार की संधि है, इसी के कारण ये उंगली मुड़ सकती है। ठीक है, बीच से उंगली का मोड़ना असंभव है क्योंकि वहाँ पर क्या है, अस्थि है, मतलब कि हड्डी। तो आगे पाठ को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक क्रियाकलाप 2 को हम अगले क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।